हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों देखिए, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और उनकी समाधि या स्मारक जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। हालांकि जनरली जो भी एग्जाम अभी तक हुआ है सभी एग्जाम में ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको स्मारक कि किस व्यक्ति का स्मारक या समाधि कहाँ पर है। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा दूं मैं। यहाँ पे भारत के प्रसिद्ध लोगों का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिन्होंने राजनीतिक से लेकर कला और मनोरंजन तक कई अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन व्यक्तियों और उनके कार्य को उनकी मृत्यु के बाद भी भारत के लोगों के द्वारा याद किया जाएगा और उनकी जो है प्रशंसा की जाएगी। और भारतीय नायक और व्यक्तियों, समाधियों और स्मारकों की सूची जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना योगदान के माध्यम से लगातार अपने देश की सेवा की है। तो ऐसे लोगों की स्मारक यानी समाधि अलग अलग आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और टॉप 20 स्मारक आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बनने वाला है तो वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर बच्चों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बच्चों। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया था कि मैं आपको पीडीएफ वगैरह सब चीज़ अपने कोर्स की फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो पहला यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे महात्मा गांधी की जो समाधि है वो कहाँ है बच्चा, तो राजघाट है। राजघाट आपकी महात्मा गांधी की समाधि है। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारा योगदान अपना दिया था, आपको पता होगा, अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने में। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना कि अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है महात्मा गांधी की थी, तो उसको राजघाट यानी राजघाट दिया गया था। राजघाट में उनकी समाधि है बच्चों। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि या स्मारक कहाँ है, तो विजय घाट आपको याद रख लेना है। कई बार ये भी पूछा गया विजय घाट कहाँ पर है, तो आपका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेंशन किए हैं। तो विजय घाट दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि है। आपको पता होगा बहादुर से याद रख सकते हैं, जो बहादुर होते हैं वही विजेता होते हैं और वही विजय होते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रख लेना है कि बहादुर जो है विजय होते हैं। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि दिल्ली में है। बात करते हैं थर्ड की बच्चों। यहाँ पे थर्ड पर आपका है चौधरी चरण सिंह की आपकी जो है समाधि स्मारक कहाँ है, तो किसान घाट, ये दिल्ली में है। इसे तो आप मेरे हिसाब से ऐसे डायरेक्टली याद रख लेंगे कि किसान की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह ही होंगे। तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट दिल्ली में इनकी समाधि है। बात करते हैं राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी की समाधि बच्चों कहाँ है, वीर भूमि दिल्ली में। बहादुरों की भूमि भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि बहादुर की भूमि किसकी जो है समाधि है, तो वीर भूमि। तो राजीव गांधी आपको पता होगा कि मानव बम के द्वारा इनकी जो है मृत्यु 1991 को जो है हो गई थी। तो ये वीर कहा गया था इनको। तो आप इससे याद रख सकते हैं इस तरीके से कि राजीव गांधी वीर थे, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसा भी आप रख सकते हैं। तो 1991 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो राजीव गांधी कहाँ है, वीर भूमि है बच्चों, और ये कहाँ है, दिल्ली में है। ये आपको इस तरीके से याद रख लेनी है बच्चों। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की जो है शांति वन है, दिल्ली में है। तो यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो नेहरू जी थे वो बहुत शांति प्रिय थे, शांति काम करते थे। तो आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि जवाहरलाल नेहरू जो है शांति वन इनकी जो है जो समाधि थी, जो दिल्ली में है। और शांति का बगीचा भी बोला जाता है इसको। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया, शांति का बगीचा किसे कहा जाता है, तो शांति वन दिल्ली में है। शांति का बगीचा यानी जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे समाधि है। तो इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। देखिए अगली समाधि है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, मैं आपको बता चुका हूँ, शांतिवन होगी। छठा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की समाधि बच्चों यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो शक्ति स्थल आपको याद रख लेनी है, दिल्ली में शक्ति स्थल, और शक्ति का स्थान भी बोला जाता है इसको। तो इंदिरा गांधी आपको पता होगा इंदिरा गांधी के बारे में कि 1984 में उनकी जो है डेथ हो गई थी। उनको जो है मतलब गोली से जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इंदिरा गांधी के लिए आप मान सकते हैं कि एक शक्ति का प्रदर्शन हुआ था उस टाइम पे, कि उस टाइम पे एक शक्ति का प्रदर्शन हुआ था। तो शक्ति स्थल मान सकते हैं आप। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपका शक्ति स्थल हो जाएगी इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है वो शक्ति स्थल है। शक्ति की देवी मान सकते हैं, जैसे हम मानते हैं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे याद कर लेना है। बात करते हैं संजय गांधी। संजय गांधी जी की मृत्यु जो है आपकी यहाँ पे जो इनकी समाधि थी वो कहाँ है, तो शांति वन। तो यहाँ पे शांति वन दिल्ली में है। तो संजय गांधी की क्या है, शांति वन है। बहुत शांति प्रिय थे संजय गांधी जी। तो यहाँ पे वो एक अच्छे तरीके से रखना चाहते थे एक पर्टिकुलर चीज़ों को। तो संजय गांधी की जो समाधि है बच्चों शांति वन है। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई की जो समाधि कहाँ है बच्चों, अभय घाट में है, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद में। कई बार ये भी पूछा जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बता दी हैं कि मोरारजी देसाई की जो आपकी समाधि है वो कहाँ है, अभय घाट है बच्चों, और कहाँ पर है, अहमदाबाद में। तो अभय घाट पूछा जा सकता है, अहमदाबाद में है। तो मोरारजी देसाई की जो आपकी यहाँ पे समाधि है तो अभय घाट है। अभय घाट ये आपको याद रखना। मोरारजी देसाई से अभय घाट को आप याद रख लीजिएगा कि मोरारजी देसाई जो है अभज्ञ थे, या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो अभय घाट पर जाकर
यानी कि अपना जो है अहमदाबाद में बहुत अच्छे से अपना जो भाषण वगैरह देते थे, तो मोरारजी देसाई आप समझ सकते हैं, अभय घाट यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं नौवा यहाँ पे 9 जो नंबर की है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जो आपकी समाधि है वो भी कई बार पूछी गई है बच्चों। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जो है कर्म भूमि है, यानी कर्तव्य की भूमि आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे। तो कर्म भूमि किसकी है बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल जी ने बहुत ही कर्म अच्छे किए थे, तो इसको कर्म आप भूमि से आप जोड़ सकते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल जी थे जो बहुत अच्छे कर्म करने वाले थे, तो कर्म भूमि आप याद रख लीजिएगा, कर्तव्य की भूमि यानी वो कार्य करते थे, तो यहाँ पे कर्म भूमि हो जाएगी बच्चों। बात करते हैं 10वां यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहाँ है बच्चों, तो यहाँ पे महाप्राण घाट पटना में है, ये आपको याद रख लेना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया महाप्राण घाट कहाँ पर है, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यहाँ पे समाधि है, वो कहाँ पर पड़ता है, पटना में पड़ता है। तो महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आप याद रख सकते हैं, महाप्राण घाट इनकी जो है समाधि थी बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आप आइए गुलजारी लाल नंदा की जो यहाँ पे समाधि है वो कहाँ है बच्चों, तो आपका नारायण घाट अहमदाबाद में है, ये आपको याद रख लेनी है। गुलजारी लाल नंदा जो है वो नारायण के भगत थे, या नारायण आपका याद सकते हैं, नारायण घाट में बहुत जाते थे वहाँ पे। तो गुलजारी लाल नंद जो है नारायण घाट जाते थे, यानी कि अहमदाबाद में, तो इनकी जो आप समाधि है या स्मारक है वो नारायण घाट हो जाएगी बच्चों। बात करते हैं के आर नारायण की जो यहाँ पे समाधि है वो कहाँ थी, तो उदय भूमि दिल्ली में है बच्चों। तो के आर नारायण जो थे, जो के आर नारायण थे वो उदय भूमि यानी कि उदय के माने जाते थे, उदित माने जाते थे, या उदय भूमि इनकी जो है दिल्ली में समाधि है बच्चों, ऐसे याद रख सकते हैं, के आर नारायण उदय भूमि। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए पीवी नरसिम्हा राव की समाधि कहाँ है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीवी घाट, या आपका बुद्ध पूर्णिमा जो है पार्क है वहाँ पे ये आपका समाधि है। तो यहाँ पे आपका पीवी नरसिम्हा राव की जो समाधि है वो पीवी घाट है, ये याद रख लेना है। यानी कि पीवी नरसिम्हा राव से आप याद रख सकते हैं पीवी घाट, बस आपको पीवी याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव तो पीवी घाट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पे, और बी आर अम्बेडकर की ये पूछा जाता है। भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि है वो चैत्र भूमि है, और ये दादर में स्थित है चैत्र भूमि, यानी कि चैत्य भूमि जो है आपकी, यहाँ पे आप चैत्र याद रख सकते हैं यहाँ से, या चैत्य भूमि याद रख सकते हैं। बी आर अम्बेडकर चैत्र के महीने में उन्होंने जो है एक पराक्रम किया था, ये चैत्य भूमि आप इस तरीके से रिलेट करके यहाँ पे याद रख सकते हैं बच्चों। बात करते हैं डॉक्टर कृष्णकांत जो उपाध्यक्ष थे, तो डॉक्टर कृष्णकांत की यहाँ पे उपाधि कहाँ थी बच्चों, तो निगम भूत घाट जो है इनकी समाधि थी, निगम भूत घाट, इसे याद रख सकते हैं। कृष्णकांत जब पहुँचते थे तो वहाँ पे जो है निगम भूत नहीं आते थे, या भूत नहीं आते थे, जहाँ कृष्ण का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखते हैं, डॉक्टर जो है कृष्णकांत जो है यहाँ पे निगम भूत जो है इनकी जो है समाधि स्थल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ज्ञानी जेल सिंह की जो है उपाधि जो आपकी यहाँ पे समाधि थी वो कहाँ थी, तो एकता स्थल थी, और दिल्ली में है एकता का स्थान, यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो ज्ञानी जेल सिंह ने, आपको पता होगा कि ज्ञानी जेल सिंह जी ने वीटो पावर का यूज़ किया था। ज्ञानी जेल सिंह यानी कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, तो एकता स्थल आप कर सकते हैं। ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, तो एकता स्थल आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से और ईजी तरीके से आपको याद रखने की ट्रिक यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, यदि आपको कोई और अच्छी ट्रिक लगती है तो आप उसको भी याद करके इस तरीके से याद रख सकते हैं। जगजीवन राम की यहाँ पे बात करता हूँ। जगजीवन राम की जो समाधि स्थल थी वो समता जो है स्टाल थी, समता स्टाल, तो आपको याद रख लेना समता स्टाल। जगजीवन राम जो है समता स्टाल, यानी कि एक स्टॉल थे वो समतल थे, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देवीलाल जो है, देवीलाल की जो उपाधि थी, जो आपकी समाधि थी वो कहाँ थी बच्चों, तो आपका संघर्ष स्टॉल, यहाँ पे संघर्ष का स्थल आप बोल सकते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो देवीलाल जी बहुत संघर्षी व्यक्ति थे, और यहाँ पे संघर्ष स्टॉल जो है इनकी समाधि स्थल है। बात करते हैं चंद्रशेखर की, तो यहाँ पे चंद्रशेखर की आपका यहाँ पे आ जाएगा जननायक स्टॉल, यानी कि जनता के नेता का स्थान जो होता है वो आपका चंद्रशेखर की यहाँ पे समाधि थी बच्चों, यहाँ पे ये याद रख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई के गुजराल की जो उपाधि है, यहाँ पे आई के गुजराल की जो समाधि है बच्चों यहाँ पे, तो ये आपकी स्मृति स्थल है, स्मृति स्थल यानी कि आपको ये इस तरीके से याद रखनी है, ये स्मृति स्थल है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी टॉप 20 समाधि जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही रिलेट करके अगर आप इन सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप अपने एग्जाम में इस नंबर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।